हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। दिस इज श्वेता। आज के इस वीडियो का टाइटल है सामाजिक विज्ञान। मीन्स आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान ये जो सब्जेक्ट है इसी पे डील करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसको समझेंगे एंड देन ये इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे एंड इस सब्जेक्ट को किस जीनियस ने बनाया था उसको भी स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सामाजिक विज्ञान, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस, सोशल स्टडीज और कहीं कहीं एसएसटी भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम इसी का मीनिंग समझेंगे कि भाई सामाजिक विज्ञान क्या भला होती है, क्या मतलब होता है इसका। इसके नाम में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक से हमारा वर्ड बना है समाज का, विज्ञान का मतलब ले लो आप ज्ञान। ठीक है, मीन्स समाज का ज्ञान, वह विषय जिसमें समाज व मानव जाति का अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, समाज की। किसकी स्टडी करते हैं, समाज की। और समाज में रहने वाले मानव, मानव मतलब होता है लोग, लोगों की स्टडी करते हैं, उस सब्जेक्ट को ये बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि भाई समाज का मतलब क्या होता है ना। समाज का मतलब क्या होता है, तो समाज का मतलब होता है किसी भी एक स्थान पर रहने वाले लोगों का ग्रुप, समूह, उसे बोलते हैं हम समाज। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस गली में रहते हो उस गली में 50, 100, 200 इतने लोग रहते होंगे कम से कम, तो उन लोगों से मिलकर जो एक ग्रुप तैयार होता है उसे आप बोलोगे समाज। हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिलकर हमारा तैयार होता है क्या, समाज। ठीक है, तो समाज का एक सिंपल सा मीनिंग हो सकता है लोगों का समूह यानी कि ग्रुप। अब क्लियर हो गया समाज का मीनिंग। तो इस सब्जेक्ट में हम इसी की स्टडी करते हैं, एक जगह पे रहने वाले लोगों की ही स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में, जिसे बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में एक्चुअल में हम क्या क्या बातें जो है स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है उसको समझेंगे हम बिल्कुल ध्यान से। पहला एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, समाज का खान पान और पहनावा। मीन्स हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, इसको भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो ये एक राज्य है पंजाब, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोई सभी स्टेट आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब आप जानते हो पंजाब के लोगों का क्या खान पान है, क्या है खान पान उनका। उनको लस्सी ज्यादा पसंद होती है, सरसों का साग ज्यादा खाते हैं वो लोग। पहनावा कैसा है, जितने भी पुरुष होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं सर पे, जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो पटियाला सूट सलवार पहनती हैं। तो ये वहाँ का क्या है, ये वहाँ की पहचान है। ठीक है, और ये सब बातें हमें कौन सा सब्जेक्ट बताता है, सामाजिक विज्ञान बताता है। ठीक है, यही सब्जेक्ट हमें बताता है कि भाई बंगाल का कल्चर कैसा है, पंजाब का कल्चर कैसा है, राजस्थान का कल्चर कैसा है, ये सारी बातें बताता है। अगला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लोगों के अधिकार। मीन्स इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें पता चलता है कि जो आम लोग हैं जो इस जगह पे रह रहे हैं, इन लोगों के क्या अधिकार होते हैं, हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, वो सब चीजें हमें इसमें पता चलती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार का कामकाज। सरकार का कामकाज, अब आप जानते हो ना किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये पंजाब ही मान लो आप, पंजाब में बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। अब इन लाखों लोगों को संभालने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है सरकार या फिर शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि इस सब्जेक्ट में हम सरकार को भी समझते हैं कि हमारी जो सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे वो अपनी पॉलिसीज लेके आती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, अब आप और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो वो है समाज की घटनाएं। ये भी आप जानते हो हर एक स्टेट, हर एक राज्य में आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता ही रहता है। कभी कहीं किसी का पद मिल जाता है किसी को, कभी कहीं कोई सीएम बन रहा है, काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, क्रांति हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं। तो वो सारी इवेंट्स भी हम कहाँ स्टडी करते हैं, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है,
एक लास्ट पॉइंट देखो, आम व्यक्ति का जीवन। मीन्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आम आदमी के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल दिया कि पंजाब के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह की वो खेती बाड़ी करते हैं, ओके, किस तरह का वहाँ का पहनावा है, उनकी बोलचाल की भाषा कैसी है, ये सारी बातें हम कहाँ स्टडी करते हैं, सामाजिक विज्ञान में। तो इन एग्जाम्पल से आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट में हम क्या क्या बातें स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डील करने वाले हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं या फिर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे यूनिक क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कई सारे रीजंस दे रखे हैं जिन रीजंस की वजह से हमें सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला क्या है, यह हमें जागरूक बनाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें क्या बनाता है, जागरूक। जागरूक का मतलब होता है अवेयर बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है, हमें हर एक चीज की नॉलेज देता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये कैसा सब्जेक्ट है जो हमें क्या बनाता है, जागरूक बनाता है। कैसे, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हो तभी आपको पता चलेगा ना कि किस स्टेट में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, तभी आपको पता चल पाता है कि भाई पंजाब में इस समय कौन सीएम है, पंजाब के सीएम अभी किस तरह से वर्क कर रहे हैं, दिल्ली की क्या पूरी सिस्टम है, दिल्ली की क्या व्यवस्था है, और भी कई चीजें हमें पता चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब इस सब्जेक्ट की ही देन होती है। अगला देखते हैं, समाज के हर पहलू की जानकारी। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारे समाज को समझने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं साइंस में हम सारे अलग अलग चीजें के फिनोमेना पढ़ते हैं। मैथ्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एचसीएफ इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, लेकिन सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जिस समाज में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, बंगाल, राजस्थान, यूपी, कहीं भी रह रहे हो, तो आपको वहाँ की जानकारी जो मिलेगी वो किस सब्जेक्ट से मिलेगी, सामाजिक विज्ञान से मिलेगी। ठीक है, आपको जो भी चीजें पता चलती हैं कि भाई यहाँ पे सरकार की व्यवस्था क्या है, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, ठीक है, हमारी सरकार किस तरह से काम करती है, या फिर जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें हमें कौन बताता है, ये सब्जेक्ट बताता है। इसलिए सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखें, अपने अधिकारों और सुविधाओं का ज्ञान। ये भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो तभी आपको पता रहता है कि आपके पास एक्चुअल में कितने राइट्स हैं। आप जानते हो सामाजिक विज्ञान 7th 8th 9th इन बुक्स में हम यही स्टडी करते हैं मोस्टली कि हमें जो है कौन कौन से राइट्स मिल रखे हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे कई सारे अधिकार जो हैं हर एक इंसान को मिले हुए हैं। तो उन सारे अधिकारों की नॉलेज हमें तभी मिलेगी जब हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। देन सुविधाओं की जानकारी कि हमें जो है इस लोकतांत्रिक देश में इंडिया के नागरिक होने पर कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, ये सारी बातें, कौन कौन से हमें सुविधाएं मिली हुई हैं, ये सारी बातें हमें ये सब्जेक्ट ही बताता है। ठीक है, अगला रीजन देखते हैं, शासन व्यवस्था की पूरी जानकारी। वही हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमारा जो भी पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है, उसकी पूरी जानकारी हमें कौन देता है, यही सब्जेक्ट देता है कि भाई हमारे चीफ मिनिस्टर किस तरह से वर्क करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस तरह के टर्म्स जो आप सुनते हो, और भी कई सारे टर्म्स जो हम सुनते हैं जैसे लोकसभा क्या होती है, इसमें कितने मेंबर्स बैठते हैं, ये किस तरह से काम करती है, राज्यसभा, ये सारी बातें हमें कहाँ सीखने को मिलती हैं, इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलती हैं। अगला देखते हैं, अपराध को रोकने की ताकत। ये भी काफी यूनिक पॉइंट है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इतना नॉलेजेबल बना देता है कि हम अपने साथ हो रहे अपराधों को भी रोक सकते हैं। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इन दिनों क्या है, गवर्नमेंट जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, हर एक स्टेट में फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कई बार देखा गया है कि कई राशन की दुकानों पे लोगों को काफी कम राशन दिया जाता है। ये इस बात से आप एग्री करते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, अगर आम लोगों को ये पता है कि पूरा राशन लेना हमारा क्या है, अधिकार है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर राशन वाला उन्हें राशन कम दे रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन में कंप्लेन कर सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो मीन्स अगर आपको सोशल साइंस की नॉलेज है, अपने अधिकारों की नॉलेज होगी, तभी तो आप ये कदम उठा पाओगे, है ना। तभी तो अपने साथ हो रहे अपराधों को या फिर कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा पाओगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना। ओके, देन अगला पॉइंट देखते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में सहायक। ये भी काफी यूनिक पॉइंट है कि जब आप अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्स कौन कौन से हैं, यूपीएससी, ठीक है, इंडिया का मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीसीएस, एसएससी। जब आप इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हो या फिर टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स में भी आपको ये सब्जेक्ट काफी हेल्प करता है। तो मीन्स अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से देखो, पर्सनल लाइफ की पर्सपेक्टिव से देखो, तो हर एक पर्सपेक्टिव से ये सब्जेक्ट काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इन सभी रीजंस की वजह से हमें जो है 6th क्लास से ही एसएसटी जो है पढ़ानी शुरू कर दी जाती है। वो हम आगे देखेंगे कैसे होती है। तो इतना क्लियर हो गया अच्छे से कि हम एसएसटी क्यों पढ़ते हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्यों स्टडी करते हैं, ये तो क्लियर हो ही गया होगा डाउट। अब देखते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान इस सब्जेक्ट की शुरुआत कब और कहां से हुई, कैसे हुई, ठीक है, या फिर किसने की, तो उसको भी देखते हैं ध्यान से। तो वो टॉपिक है हमारा प्राचीन ग्रीक लोगों ने की, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है थ्रू आउट द हिस्ट्री जो स्टडी की है कि जो ग्रीक के लोग थे, मीन्स ग्रीक एक कंट्री के लोगों को बोला जाता है। ग्रीक मतलब है ग्रीस में रहने वाले लोग। ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है। ग्रीस के लोग, जैसे भारत के लोगों को हम भारतीय कहते हैं, वैसे ही ग्रीस में रहने वाले लोगों को ग्रीक कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले जो ग्रीक में रहने वाले लोग थे, उन्होंने ही इस तरह की स्टडी करना शुरू किया था। अपनी ही कंट्री जो है, मान लो ये ग्रीस कंट्री है, तो वहाँ के लोगों ने अपनी ही सोसाइटी को जो है स्टडी करना शुरू कर दिया था और वहां से धीरे धीरे हम कह सकते हैं इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। लेकिन उस टाइम तक ये इतना पॉपुलर नहीं था और ना ही एक पूरी तरह से सब्जेक्ट था। तो फिर ये सब्जेक्ट कैसे बना, उसे भी देखेंगे। 18वीं शताब्दी में जाकर जो है इसे एक सब्जेक्ट बनाया गया था, ठीक है, और वो कैसे उसको भी समझेंगे। 18वीं शताब्दी में ना यूरोप में कुछ शुरू हुआ था, उसे बोलते हैं पुनर्जागरण। क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जागरण। क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जागरण। तो अगर पुनर्जागरण की बात करूं तो पुनर्जागरण का युग शुरू हुआ था वहां पर, ठीक है, जिसे बोलते हैं एनलाइटनमेंट एज। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसे बोलते हैं नए सवाल उठाना, ठीक है, नए सवाल उठाना। तो 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे यूरोप एक कंट्री है, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया है कि यूरोप जो है कई देशों के ग्रुप को बोलते हैं। तो उन दिनों क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं काफी नए नए तरह के सवाल उठा रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वो सवाल क्या थे और किस तरह से हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट बनाया गया, सॉरी हिस्ट्री नहीं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को एक सब्जेक्ट बनाया गया। तो अभी हम नए सवालों की बात कर रहे थे जो कि यूरोप में, यूरोपीय देशों में उठ रहे थे। तो वो कौन कौन से सवाल थे, तो पहला सवाल तो यही था, अच्छा राज्य क्या होता है। मीन्स वहाँ की जो आम जनता है ना, वो ये सारे सवाल उठा रही थी कि भाई एक अच्छा राज्य क्या होता है,
ठीक है, एक अच्छी सरकार क्या होती है, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार किस तरह से सरकार को जो है आम लोगों के लिए काम करना चाहिए, इसके साथ साथ नागरिकों के पास कितने अधिकार होने चाहिए, किस तरह के अधिकार होने चाहिए। तो इस तरह के काफी नॉलेजेबल, काफी यूनिक क्वेश्चन जो है वहाँ के लोग उठाने लगे थे। ठीक है, अब आप जानते हो ना, जब हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सवाल आता है, तो हम जो है उसका आंसर भी ढूंढते हैं फिर। ठीक है, क्या ढूंढते हैं हम? उस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढते हैं। तो जैसे ही लोगों के मन में इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे, तो फिर उन्होंने इसके आंसर्स भी ढूंढना शुरू करे। ठीक है, और इन सभी सवालों के आंसर्स जो हैं वो फिर इन लोगों ने ढूंढ के निकाले। अब ये कौन लोग थे? इन्हें बोलते हैं विचारक। विचारक मीन्स वो लोग जो अपने नए नए आइडियाज जो हैं लाते रहते हैं, जैसे एडम स्मिथ, रूसो एंड डेविड ह्यूम। ठीक है, तो ये कुछ फेमस लोग थे जिन्होंने आगे चल के इन्हीं सवालों के आंसर्स दिए। लेकिन कैसे दिए? इन्होंने इन सभी सवालों के आंसर्स दिए नई नई किताबें लिखकर। ठीक है, किताबों के जरिए। ठीक है, मीन्स इन सभी विचारकों ने, फिलोसफर्स ने कई सारी किताबें लिखी और उन सारे किताबों में इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए थे। ठीक है, एंड इस तरह से हम कह सकते हैं एक शुरुआत सी हुई यूरोप में, जिसके बाद ये समझा जाने लगा कि भाई इसे हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यूरोप वाज द फर्स्ट कंट्री जहां पर इसे एक सब्जेक्ट बनाया गया था। यूरोप में एक शैक्षिक विषय बन गया था। कौन बन गया था? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ठीक है, तो मीन्स हम कह सकते हैं यूरोप ही वो पहली ऐसी कंट्री थी जहां पर सोशल साइंस को एज अ सब्जेक्ट जो है अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। ये क्लियर हो गया कि जो सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर इसको कैसे सब्जेक्ट बनाया गया, कहाँ बनाया गया। अब हम देखते हैं कि भाई जब ये यूरोप में एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके बाद जाकर अमेरिका ने इसे एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया एंड फिर उसके बाद जो है भारत ने इसे अपनाया। क्योंकि आप जानते हो ना, जब कोई काम एक पड़ोसी करता है तो उसको देख देख के दूसरा पड़ोसी भी वही काम करना शुरू कर देता है। तो जब यूरोप में इसको अपनाया गया तो अमेरिका, इंडिया और भी कई कंट्रीज ने सोचा कि भाई हमें भी इसे अपनाना चाहिए, तो उन्होंने भी इसे एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो है अपने 3 क्वेश्चंस डील कर चुके हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं एंड इस सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस सब्जेक्ट की कितनी ब्रांचेस होती हैं। सो गाइज, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा मान लो कि सामाजिक विज्ञान एक पेड़ की तरह है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हर एक पेड़ की कई सारी डालियां होती हैं, कई सारी ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं। सेम उसी तरह सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं शामिल होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बोला जाता है सामाजिक विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। तो हर एक सब्जेक्ट को समझेंगे। ठीक है, इनमें से काफी सारे सब्जेक्ट के नाम आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे मोस्ट कॉमन इतिहास, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री भी बोलते हैं। भूगोल, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स के नाम हैं। ठीक है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, नृविज्ञान जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, आपने ये टर्म भी सुनी होगी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाज शास्त्र जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र मीन्स एजुकेशन, कानून मीन्स लॉ, और एक और उसमें सब्जेक्ट आते हैं जिसे बोलते हैं हम लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक ही पेड़ की ये सारी डालियां हैं अलग अलग। हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें हम सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, क्लास 6 से ही स्टडी करना शुरू कर देते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाते रहते हैं हमारे पास अर्थशास्त्र भी आई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये भी कई स्कूल्स में
बच्चों को दिए जाते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से सोशल साइंस को जो है रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है हमें सामाजिक विज्ञान ये जो सब्जेक्ट है इसे किस तरह क्लास वाइज जो है सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में डाला गया है। स्कूली स्तर पे देखेंगे, स्कूल लेवल पे देखेंगे सबसे पहले। तो आप जानते ही हो फर्स्ट से लेकर थर्ड क्लास में जब हम होते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं और उस टाइम हमारे पास सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उन्हें हिंदी, इंग्लिश इन सब की बेसिक नॉलेज दी जाती है, प्लस मैथ्स की बेसिक नॉलेज दी जाती है। देन जैसे ही स्टूडेंट जो है फोर्थ में आते हैं या फिर फिफ्थ में आते हैं तो उनके पास जो है सोशल साइंस की एक बुक होती है बस। ठीक है, जिसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एसएसटी या फिर ईवीएस भी कहते हैं। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इन दोनों बुक्स में वही सेम कंटेंट होते हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या होती हैं, सोशल मैनर्स क्या क्या होते हैं हमारे, वो सारे टॉपिक्स, इंडिया के स्टेट्स कितने हैं, दिल्ली के बारे में, इस तरह के कुछ कंटेंट इसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, देन जैसे ही हम 6th क्लास में एंटर करते हैं, सो एज आवर माइंड इज गेटिंग डेवलप्ड, तो क्या होता है हमारा माइंड उस टाइम तक डेवलप हो रहा होता है, मीन्स हम मिच्योर हो जाते हैं। इसीलिए जो है फिर जो है एसएसटी की हमारे पास 3 बुक्स लग जाती हैं, सोशल साइंस की 3 किताबें हो जाती हैं। वो तो आपको पता ही है कौन कौन सी, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, 6th, 7th, 8th इन तीनों साल हम यही 3 किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही हम 9th में आते हैं हमारा माइंड, ब्रेन, हमारी एज बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक्स भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, मीन्स सामाजिक विज्ञान की 9th में पहुंचने पर हमारे पास 5 किताबें हो जाती हैं। कौन कौन सी? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तो पहले से ही रहती हैं, प्लस 2 सब्जेक्ट इसमें और भी एड ऑन हो जाते हैं, अर्थशास्त्र, ये वाली बुक भी हमारे पास आ जाती है, एंड एक और बुक होती है आपदा प्रबंधन, वो जो पतली वाली बुक होती है। तो इस तरह से 9th क्लास में हमारे पास 5 बुक आ जाती है स्टडी करने के लिए। ठीक है, जिससे हम स्टडी करके काफी डीप नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और 10th में भी यही 5 बुक्स हमारे पास रहती हैं। फिर तो आप जानते ही हो 10th के एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट के पास 3 रास्ते होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज करता है। ठीक है, तो एज अ हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने आर्ट्स साइड चूज की है, तो 11th और 12th में हमारे पास मेन सब्जेक्ट होते हैं 5। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट होता है 1। तो इन 5 सब्जेक्ट्स में से भी कई स्कूल्स में 2 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, कई जगह पे एक ही लैंग्वेज देते हैं बस, तो वो अलग अलग स्कूल का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लैंग्वेजेस होती हैं, प्लस हमारी 3 सोशल साइंस की बुक होती है। एंड यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया चलता है हमारा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र कई जगह पे देते हैं स्टूडेंट्स को, राजनीतिक विज्ञान, ये सारी बुक्स चलती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह से बचपन से ही हमारे सिस्टम में सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को इंक्लूड कर दिया जाता है, ताकि हम बचपन से ही सोशल साइंस की एक बेसिक नॉलेज लें, एंड जैसे जैसे हमारी क्लास बड़ी होती रहे हमारी जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट में डीप होती चली जाए। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर क्या सिस्टम रहता है इसका। तो ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप जानते हो ग्रेजुएशन 3 साल के ही होते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जब कोई भी स्टूडेंट एंटर करता है तो स्टूडेंट के पास जो है 2 ऑप्शंस होते हैं, मीन्स 2 तरह की फैसिलिटीज होती हैं। एक तो होता है ऑनर्स का ऑप्शन, एक होता है प्रोग्राम। ठीक है, ऑनर्स आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, काफी अलग अलग सब्जेक्ट पे ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है, ऑनर्स का मीनिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो एक ही विषय की गहराई से पढ़ाई। ठीक है, मीन्स जब हम ऑनर्स सिलेक्ट करते हैं तो हम किसी भी एक सब्जेक्ट में काफी डीप स्टडी करते हैं, और उसी सब्जेक्ट की हमारे पास 4-5 बुक्स भी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने हिस्ट्री ऑनर्स चूज किया है तो आपके पास हिस्ट्री की ही कम से कम 4-5 किताबें होंगी।
ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे बच्चे जो है प्रोग्राम भी चूज करते हैं। अब प्रोग्राम का क्या सिस्टम होता है कि इसमें हमारे पास कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, वो कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। प्लस हमारे पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेने का भी ऑप्शन रहता है। या तो आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, इतिहास के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का बेसिक सा सिस्टम होता है। देन बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम आम भाषा में मास्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टरी करना। ठीक है, एंड हमेशा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं जिसमें हमें अपना करियर बनाना होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। अब हम देखेंगे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि ये तो हमने जान लिया कि हम क्लास 6 से ही 12 तक 10 तक इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं। अब हम जो है इन हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर समझेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय। अब आप जानते हो ये तीनों सब्जेक्ट्स को समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं, लेकिन इसे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट सा नेम दिया जाता है, BORING, बोरिंग। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स इसे बोरिंग क्यों कंसीडर करते हैं, सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं। किसी को हिस्ट्री पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है, लेकिन यहाँ मेरा मोटिव है ये क्लियर करना कि हिस्ट्री की एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो इतिहास का मतलब क्या है, अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें, इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब होता है हुआ। ठीक है, तो नाम से क्या क्लियर हो रहा है, ऐसा हुआ, यानी एक ऐसा विषय जिसमें समाज के घटित घटनाओं को पढ़ा जाता है। मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी बुक जिसके अंदर हम हमारे समाज में जो जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो जो घटनाएं हो चुकी हैं, उन्हीं की हम स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि आप खुद आइडिया लगाओ, हर एक इंसान की जिंदगी में आए दिन कितनी सारी घटनाएं होती हैं। तो आप सोचो, एक देश में एक दिन में कितनी घटनाएं होती होंगी, एक महीने में, एक साल में, बहुत सारी, अनगिनत। ठीक है, तो क्या आप ये सोचते हो कि इतिहास में हम उन सारी घटनाओं को स्टडी करते हैं? बिल्कुल नहीं। इतिहास में हम सिर्फ उन घटनाओं को स्टडी करते हैं जिनसे समाज में बदलाव आए। ठीक है, मीन्स वो सारे इवेंट्स हम पढ़ते हैं जिसने समाज को बदला। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वाधीनता आंदोलन, नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसे हम बोलते हैं आजादी की लड़ाई। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो इंडिया है उस पे ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत कर ली थी। यहाँ पर 150 साल से भी ज्यादा टाइम तक वो रहे थे, उन्होंने अपना शासन किया था, हर एक चीज पे उनका कंट्रोल हो गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंडिया ओवरऑल गुलाम हो गया था ब्रिटेन का। ठीक है, एंड उस टाइम पे इंडिया को आजाद करने के लिए इंडिया के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसको बोलते हैं स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल मान लो, ये क्या हो गई, ये एक घटना हो गई। ठीक है, अब इस घटना को हम जरूर पढ़ते हैं इतिहास में। क्यों? क्योंकि इस घटना ने बहुत बड़ा चेंज लाया था हमारे समाज में, और वो चेंज क्या था, भारत की आजादी। ठीक है, भारत की आजादी आप जानते हो 15 अगस्त 1947 सबसे इम्पोर्टेंट डेट है इंडिया के लिए, हर एक इंडियन के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसने सोसाइटी में, समाज में चेंजेस लाए हैं। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट को किसने, कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्राचीन ग्रीक लोगों ने, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ग्रीक लोग मीन्स ग्रीस में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने ही इतिहास, इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का स्टडी जो है करना शुरू किया था। फिर आगे चल के जो है इतिहास के पिता कौन बने, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो
ये वो पर्सन थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को डिजाइन किया, इस सब्जेक्ट की शुरुआत की। ठीक है, ये बेसिक्स क्लियर हो गया कि भाई हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री की शुरुआत किसने कैसे की। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि भाई हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, इसका सबसे इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं, पहला यूज क्या है, वर्तमान की समस्याओं को समझने में मदद। ठीक है, इतिहास को पढ़ के, हिस्ट्री को पढ़ के हम अपनी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको समझ पाते हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आप बहुत ही इजी ले सकते हो। अभी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे बड़ा पैंडेमिक जो आ रखा है क्या है, कोविड-19। बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, अब आप ये देखो, क्या ये इस तरह की महामारी पहली बार आई है इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर 100 साल में एक बार आती है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो सब आज से पहले जितनी महामारी आई है उनको क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके कि कोविड-19 से हमें कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम आज हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, पुराने एग्जाम्पल्स उठाकर, जैसे आज से पहले भी कई बार अलग अलग तरह के फ्लू वायरसेस अलग अलग कंट्रीज में आए हैं। जैसे चाइना में मैडकाउ आया था, स्वाइन फ्लू, अलग अलग तरह के वायरसेस आए हैं। तो आज जितने भी हिस्टोरियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, उन इवेंट्स को स्टडी करके कोविड-19 से डील करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला प्लस बेनिफिट होता है। और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या है, वर्तमान की समस्याओं का समाधान। आज हमारे पास हमारी कंट्री में, स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन भी हमें हिस्ट्री में ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन सबसे इजी एग्जांपल आप कोविड-19 का ही ले लो। कोविड-19 से हम कैसे डील कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट हमारी क्या क्या कदम उठा सकती है, ये इन सब की नॉलेज उन्हें कहाँ से मिलती है, पुरानी महामारियों से। ठीक है, इससे पहले जितने पैंडेमिक आए हैं, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं, एंड ये रियलिटी है। उन्हीं को स्टडी करके हमें नॉलेज मिलती है कि हमें आगे किस तरह से प्लानिंग करनी है। ठीक है, सो ये इसके दो बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है उसको समझने में हेल्प करती है, और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने में भी काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यही हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड टॉप मोस्ट सब्जेक्ट, राजनीतिक विज्ञान, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, वही नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। अगर आप वर्डली मीनिंग याद रखोगे ना, आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है ये। तो राजनीतिक, राज मीन्स राज्य, नीतिक मीन्स की नीति, राज्य की नीति का ज्ञान। ठीक है, तो मीन्स आप कह सकते हो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जिसमें एक राज्य या फिर राज्य कह लो, कोई भी देश कह लो, की कार्य व्यवस्था को पढ़ा जाता है, राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मीन्स वो सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी देश है, ये कोई भी स्टेट है, मान लो ये भारत को ही लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी देश की कार्य व्यवस्था, वहाँ के सिस्टम की स्टडी करते हैं। जैसे भारत का हमने एग्जाम्पल लिया, इंडिया, भारत, ये कैसे काम करता है, यहाँ पर किस तरह की शासन व्यवस्था है। आप जानते हो शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, लोगों के अधिकार क्या क्या हैं। जब हम इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उस बुक को बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कि भाई इस बुक में, इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या टॉपिक स्टडी करते हैं, डील करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सरकार का कामकाज। ठीक है, डेफिनेशन से भी वही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक राज्य या फिर एक देश की कार्य व्यवस्था मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम
की स्टडी करते हैं, सरकार के कामकाज की स्टडी करते हैं कि भाई जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, शासकों का चुनाव। ठीक है, ये भी हम इसके अंदर समझते हैं, पढ़ते हैं कि भाई मुख्यमंत्री क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के अधिकार क्या क्या हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, मीन्स शासकों का चुनाव कैसे होता है, ये भी इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, आप जानते हो ऑलरेडी। लोगों के अधिकार, आम लोगों की राइट्स, इसको भी डील करते हैं इसके अंदर, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जिस सब्जेक्ट में रीड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, अब ये संस्थाओं से क्या मतलब है। ठीक है, संस्थाओं का मतलब होता है किसी भी देश को चलाने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम संस्थाएं कहते हैं, जिनके नाम भी आपने सुने हैं, जैसे न्यायालय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट, इसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इस तरह के नाम सुने हैं आपने, है ना। तो आपको ये भी पता होगा राजनीतिक विज्ञान में हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं कि संसद किस तरह से काम करती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, फैसले लेती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में हम इन सबकी डीलिंग करते हैं उसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब तो ये टिप्स भी याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट की शुरुआत किसने की थी, कौन थे वो जीनियस। तो वही है सेम लाइन, प्राचीन ग्रीक लोगों ने शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक के लोग थे, जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री, इस तरह का कंटेंट रीड करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू करा, वैसे उन्होंने आसपास का जो भी स्ट्रक्चर था, जो ग्रीस कंट्री थी उसका जो स्ट्रक्चर था उसको भी समझना शुरू किया, और आगे चल के इस सब्जेक्ट का नाम क्या पड़ गया, राजनीतिक विज्ञान पड़ गया। ठीक है, एंड वहीं से एक नाम मिला था इसको, पॉलिटिक्स, या फिर इसे हम पॉलिस भी कहते हैं। इस तरह का नाम जो है उन्हीं कंट्री से मिला था इस सब्जेक्ट को। अब बात करते हैं भाई कौन थे जीनियस जिन्होंने इस सब्जेक्ट को काफी पॉपुलर बनाया, पूरा स्ट्रक्चर दिया। तो वो थे अरस्तु, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान के पिता भी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं। लेकिन कई जगह ये मान्यता है कि प्लूटो ने भी सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, तो दोनों ही नाम मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं, अरस्तु और प्लूटो। ठीक है, देन बात करते हैं हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट, भूगोल। ठीक है, भूगोल को आम भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं, इंग्लिश में। भूगोल का मतलब क्या है, ठीक है, तो भूगोल का मीनिंग भी समझेंगे। एक ऐसा विषय जिसमें किसी स्थान या देश के भौतिक व्यवस्था को पढ़ा जाता है। ठीक है, मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें किसी भी देश की भौतिक व्यवस्था को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कंट्री ले ली इंडिया। ठीक है, इंडिया ले ली मैंने, कोई भी कंट्री, या फिर इंडिया नहीं तो कोई भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल ले लिया, किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि राजस्थान भाई एक जगह है, एक शहर है, एक स्थान है। ठीक है, तो भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी जगह की मौसम कैसा है, वहाँ पे कितने तरह की नदियां बहती हैं, वहाँ के जीव जंतु मीन्स वहाँ के एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह कैसे हैं, कितने तरह के प्लांट्स, ट्रीज वगैरह वहाँ पे उगते हैं, पेड़ पौधे कितने तरह के हैं वहाँ पर, खेती की कौन कौन सी होती है वहाँ पर। तो जिस सब्जेक्ट में हम इस तरह के फिनोमिना पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, और इन्हीं सब चीजों को बोलते हैं भौतिक व्यवस्था। क्या बोलते हैं, भौतिक व्यवस्था। जैसे उस जगह का मौसम कैसा है, वहाँ पे कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, एनिमल्स, प्लांट्स कैसे हैं वहाँ के, और कितनी तरह की खेती होती है। अब एक क्लियर हो गया डाउट कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। देन बात करते हैं कि भूगोल की स्टार्टिंग करने वाले जीनियस कौन थे। नाम तो क्लियर है आपके सामने। ठीक है, तो वो जीनियस थे एरेटोस्थेनेज। क्या बोलते हैं इन्हें, एरेटोस्थेनेज। इंग्लिश में भी नाम लिख रखा है, एरेटोस्थेनेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये थे हमारे भूगोल के पिता। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।